दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चक्रवात निवार के बारे में। निवार कहाँ से उत्पन्न हुआ था, कैसे उत्पन्न हुआ था तथा ये कहाँ पे अटैक किया है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये बात करेंगे कि चक्रवात होते क्या हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं। तो अब पहले चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। तो चक्रवात होते क्या हैं? चक्रवात एक प्रकार से जो पवन होती है, जो पवन प्रवाहित होती है, उसी के चक्रण के रूप में जो प्रवाह होने लगता है उसी को चक्रवात बोलते हैं। पवन के चक्रण रूप में घूर्णन करते हुए होने वाले प्रवाह को चक्रवात कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अब बताएंगे आपको चक्रवात कैसे उत्पन्न होता है। तो चक्रवात की उत्पत्ति का सिलसिला शुरू होता है 21 जून के बाद से। 21 जून के बाद से 21 जून को क्या होता है कि 21 जून को क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की किरणें कर्क रेखा से नीचे की ओर वो ढलने लगती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा से नीचे की ओर फिसलने लगती है। फिर उसके बाद इसका जो अटैक होता है, सूर्य की किरण पहले की कहाँ पड़ती है, लंबवत 21 जून को कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पे पड़ती है। उसके बाद धीरे धीरे उसका जो लंबवत पड़ने का वो प्रक्रिया है वो नीचे की ओर विषुवत रेखा की ओर खिसकने लगता है। तो जब ये प्रक्रिया हो रही होती है तो इस दौरान क्या होता है कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी कहाँ पड़ती है, ये है भारत, ये होगी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जो जल विद्यमान है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है और इस प्रक्रिया के दौरान ये ऐसी आदर्श दशाएं प्रदान कर देता है बंगाल की खाड़ी को कि चक्रवात आने की संभावना बढ़ जाती है। होता यूँ है कि जो ये बंगाल की खाड़ी में जल विद्यमान है वो सूरज की किरणें सीधी पड़ने की वजह से गर्म हो जाता है और इसके ऊपर का जो ये एयर है, जो हवा होती है, वो गर्म होने लगती है। गर्म होते होते इसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि यहाँ की जो हवाएं हैं वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं और जब इस जल का टेम्परेचर 27 डिग्री से अधिक होने लगता है तो आप जानते हैं कि जो 27 डिग्री टेम्परेचर है जल का, वो चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सबसे आदर्श टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर से ऊपर उठते ही इसका जैसे जो जल के ऊपर जो हवा होती है उसकी गर्म होने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है और ये बहुत तीव्र गति से जल जो हवा होती है गर्म होकर के उठने लगती है और यहाँ पे लो प्रेशर मतलब कि निम्न दाब पेटी का निर्माण होता है। निम्न दाब पेटी का निर्माण होता है और जो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट की हवाएं होती हैं, हाई प्रेशर बेल्ट की हवाएं होती हैं वो इधर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। जो ये निम्न दाब की वजह से यहाँ का जो स्थान खाली हो गया है उसको भरने के लिए हाई प्रेशर की हवाएं इधर की ओर तेजी से प्रवाहित होने लगती हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि घर्षण भी होता है, हवाओं का घर्षण होता है तथा एक कोरियोलिस बल के बारे में आपने सुना होगा। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो घूर्णन की वजह से पृथ्वी के एक बल उत्पन्न होता है जो हवाओं के डायरेक्शन को चेंज कर देता है। हवाएं ऐसे ऊपर उठ रही होती हैं लेकिन इसका घूर्णन कोरियोलिस बल की वजह से जो ये दिशा है वो डाइवर्ट होकर के ऐसे हो जाती है। तो ये कोरियोलिस बल की वजह से क्या होता है कि जो हवाएं इधर की ओर प्रवाहित हो रही होती हैं वो घूर्णन का रूप ले लेती हैं और इसकी वजह से ये हवाएं चक्राकार रूप धारण कर लेती हैं और इसी चक्राकार रूप को जो धारण कर लेती हैं इसी को क्या कहा जाता है, चक्रवात। और जैसे ये इसके बंगाल की खाड़ी के जल के ऊपर विद्यमान हवाएं ऊपर उठती हैं तो इसमें आर्द्रता की मात्रा बहुत अधिक होती है। जो ये हवाएं उठी इनमें आर्द्रता की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये आर्द्रता युक्त हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो बादल का निर्माण करती हैं और वे जिधर की तरफ जब ये चक्रवात निर्मित हो जाता है तो ये चक्रवात निर्माण के पश्चात क्या होता है कि जब यहाँ पे चक्रवात निर्मित हो जाता है
तो ये अपनी हर एक दिशा की ओर प्रवाहित होने लगता है। हर एक दिशा में प्रवाहित होने के वजह से हर एक दिशा में प्रवाहित होने लगता है। हर एक दिशा में प्रवाहित होता है, लेकिन जिधर इसका जो हवाओं की दिशा होती है, जैसे क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी में पूर्वी जेट धारा का प्रभाव बहुत अधिक होता है। यहाँ से होकर के इससे होकर के पूर्वी जेट धारा प्रभावित होती है। साल भर पूर्वी जेट धारा ऐसे प्रभावित होती है। तो ये क्या करती है, जो चक्रवात यहाँ पे निर्मित हुआ है इसको इधर ट्रांसफर कर देती है, इसको इधर धकेलती है। चक्रवात आकर के क्या होता है, भारत की जो ये पूर्वी घाट है इस पे आकर के अटैक करता है। ये चक्रवात इधर की ओर बढ़ता है और ये चक्रवात आकर के पूर्वी घाट को अटैक करता है। यहीं पे उपस्थित है हमारा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। ये रहा आंध्र प्रदेश, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया पुडुचेरी। ये तीनों स्थानों पे क्या किया, निवार ऐसे ही उत्पन्न हुआ था। इसी वजह से निवार इसी वजह से उत्पन्न हुआ था। और जो उत्पन्न होकर के क्यों टकराया आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, इसकी वजह भी यही है। ये हो गई पूर्वी जेट धारा। पूर्वी जेट धारा की वजह से ये चक्रवात क्या हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पुडुचेरी में टकराया। ये इनकी जो चक्रवात होते हैं इनके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चक्रवात जो होते हैं, चक्रवातों की वजह से तेज हवाएं चलती हैं। चक्रवातों की वजह से क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, खूब तेज हवाएं चलेंगी। दूसरा, मूसलाधार बारिश होगी, तीव्र बारिश। तथा काफ़ी तीव्र बारिश, तूफान जिसे कह सकते हैं आप, तूफान आते हैं। इसकी वजह से काफ़ी जानहानि होती है। काफ़ी जो स्ट्रक्चर्स बने रहते हैं वो गिरने लगते हैं या उखड़ने लगते हैं। तो काफ़ी ये तबाही मचाती है चक्रवात। तो क्या हुआ है, वही हालत हुई है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कि इस चक्रवात से काफ़ी जो वहाँ की जनसंख्या प्रभावित हुई है और वहाँ का जो भी माहौल है वो अस्त व्यस्त हो गया है। तो अभी इसको सुधरने में टाइम लगेगा। अब इसके बारे में इसके बाद बात करेंगे हम कि हिंद महासागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे हिंद महासागर में उठने वाले चक्रवातों के नामकरण के बारे में। चक्रवातों का नामकरण कैसे किया जाता है, तो इसके लिए क्या किया गया, 2004 में 8 देशों का एक समूह बनाया गया जो क्या करता था कि जो भी चक्रवात हिंद महासागर में आते थे उनका नामकरण करने में सहायता करते थे, सुझाते थे। एक देश, जैसे कोई भी चक्रवात आता तो उसको एक देश को जिम्मेदारी दी जाती कि वो उसका नाम बताएं। तो इसमें कौन कौन से देश थे, एक था भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मालदीव तथा ओमान। क्या ये 8 देश हो गए। ये 2004 में समूह बनाए थे चक्रवातों के नामकरण के लिए। एक एक देश नाम देते हैं, ठीक है। इसी के बाद क्या हुआ, 2018 में क्या किया गया कि 2018 में 5 देश और जुड़ गए। 2018 में इस समूह से 5 देश और जुड़ गए। कौन कौन से देश जुड़े, यमन, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया तथा कतर। ये 5 देश 2018 में इस समूह से जुड़ गए। तो अभी ये है कि जैसे जो निवार आया था चक्रवात, निवार चक्रवात का नामकरण कौन किया है, निवार चक्रवात का नाम कौन दिया है, निवार चक्रवात का नाम दिया है ईरान ने निवार चक्रवात का नाम दिया है। तो ये हो गया नामकरण के बारे में। अब हम बताएंगे भी विश्व भर में चक्रवातों के विभिन्न नाम क्या क्या हैं और किस देश से संबंध रखते हैं।
तो भारत में आप जानते हैं कि भारत में चक्रवात ही बोला जाता है, चक्रवात बोला जाता है। यूएसए तथा मैक्सिको में क्या कहा जाता है, टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है, चक्रवातों को टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। और कैरेबियन साइड, कैरेबियन वही है जो यूएसए के नीचे आता है, इसको यूएसए के तहत ही ले सकते हैं, यूएसए का ही एक भाग होता है, ये स्टेट होता है। वहाँ पे क्या कहा जाता है, हरिकेन। वेस्ट इंडीज जैसे हो गया, वेस्ट इंडियन जो देश हैं उन वहाँ पे क्या कहा जाता है चक्रवातों को, हरिकेन। फिर चीन में अब जानते हैं ताइतू तापतू जो होता है, चाइचू, वैसे टाइफून हो गया, ठीक, याद करने के लिए टाइफून। और ऑस्ट्रेलिया में बिली क्रिकेटर है, बिली कहाँ से रिलेटेड है, बिली ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। तो ये सब नाम हो गए, इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ये इस बार के यूपीएससी और यूपीपीसीएस के पेपर में पूछा गया था शायद, तो ये नाम आपको याद रहेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो ये रहा हम लोगों का चक्रवात का चैप्टर, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तथा जो कोरोना काल चल रहा है उससे बच के रहिए। धन्यवाद।